जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से हंसते हंसते आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं या उन्होंने सपना देखा है कि वो रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी रेलवे में इस बार होने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, ये तो सारी चीजें फर्जी हैं। तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं। किस वैकेंसी में, मैं आपको दिखा देता हूं। आप सभी जानते हैं कि 2018 में 2019 में चुनाव था, तो 2019 में चुनाव से पहले 2018 में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आपकी निकाली गई, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जेई की कितनी थी मेरे भाई, जेई की कितनी वैकेंसी थी अगर हम बात करें तो 13,487। किसमें? ये रेलवे विभाग में ही तो है भाई। ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ज्वाइनिंग हो गई है, इनकी जॉब कर रहे हैं अपना। साथ साथ आरपीएफ में 9,739 वैकेंसी आई थी। उसके बाद ग्रुप डी में 62,907 वैकेंसी आई थी और उसी के साथ साथ मेरे भाई एएलपीएन टेक्नीशियन में वैकेंसी आई थी। अब आप ये बताइए कि जब 2018 में वैकेंसी आई थी एएलपीएन टेक्नीशियन की या उसके बाद आरपीएफ की या जेई की, उसके बाद आपको वैकेंसी देखने के लिए मिली है? नहीं मिली। तो साल कितने हो गए? 4-5 साल हो गए। तो वैकेंसी तो अनंत है। तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए सोचना कि वैकेंसी नहीं आएगी। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इन वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा होगा और आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं आया है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी वैकेंसी हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो एनटीपीसी में 35,227 पदों पर भर्ती हुई, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिसके लिए ये वैकेंसी हुई थी। साथ साथ ग्रुप डी की 60,000 वैकेंसी होने के बाद, ग्रुप डी की 60,000 वैकेंसी होने के बाद एक और बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई। 1 लाख से अधिक पद थे भाई, 1 लाख से ज्यादा पद थे और स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए। और आपने भी तैयारी की होगी, आपने भी शायद फॉर्म भरा होगा। तो इतनी अच्छी खासी वैकेंसी रेलवे में हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो 13,487, 9,739, 62,907 प्लस एएलपीएन टेक्नीशियन की, साथ साथ एनटीपीसी ग्रुप डी। इसके अलावा भी और अन्य वैकेंसी हैं जिनका मैंने यहां जिक्र नहीं किया है। हो सकता है ऐसी और भी बहुत सारी वैकेंसी हो जो कंप्लीट हुई हो, बट जो मुझे याद आई वो मैंने लिख दी। चलिए दोस्तों, तो आप लोग ये तो सोचे ही ना कि वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी अन्य विभाग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। क्योंकि होता क्या है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की मैं बात करता हूं, जो अभी 2019 वाली जो वैकेंसी थी, 1 लाख से अधिक पद थे। इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह हुई क्योंकि इसमें सीबीटी 1 वो सीबीटी 2 रख दिया था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तैयारी ही करनी बंद कर दी बिल्कुल, कि ये तो एग्जाम होगा ही नहीं, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन फिर एग्जाम हुआ और वो स्टूडेंट 50 प्लस स्कोर नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हैं या ग्रुप डी की कर रहे हैं, रेलवे जेई की कर रहे हैं या रेलवे में अन्य विभाग की कर रहे हैं या इसके अलावा भी किसी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म आने का इंतजार ना करें, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने 2018-19 की जो रिसेंटली भर्ती हुई है उनका मैंने एक बार आपको डाटा दिखाया है। इससे आपको विश्वास हो रहा है कि मेरे भाई अगर बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ की बात करें या एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो वैकेंसी मेरे भाई कब आई थी आपकी? 2018 में आई थी। साथ साथ आरआरबी जेई, अगर इन 3 बड़ी वैकेंसी की बात करता हूं तो 2018 में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। उसके बाद अब 2023 चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये तय है भाई, आनी 101%। अब क्यों आएंगी, मैंने आपको ये तो बता दिया। चलिए, ये पूरा डाटा है। अब आप सभी को पता है कि रेलवे में मेरे भाई, आप देखिए, ये ट्विटर हैंडल पर जाकर भी आप देखेंगे, आप सभी ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई ये ट्वीट करके, क्योंकि ये भाई राज्यसभा में जानकारी दी गई थी, इन्होंने बताया था कि 2,48,895 वैकेंसी जो है वो रेलवे में ग्रुप सी पर खाली है और 2070 पोस्ट जो है वो ए और बी, मतलब ए ग्रुप की और बी ग्रुप की जो जॉब है वो 2070 है। साथ साथ जो ग्रुप सी की है वो 2,48,895 ये पद क्या है, खाली है। ठीक है, चलिए, इसके बाद मेरे भाई ये कह रहा है कि 1,28,339 कैंडिडेट है जिन्हें जॉब मिल गई है। क्लियर है? चलिए, तो कह रहा है कि ग्रुप सी और अन्य पोस्ट के लिए, क्लियर है, लेवल 1 के लिए। तो इन्होंने फिर इसमें मेरे भाई बताया है, तो ये कह रहा है कि रेलवे अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है, राज्यसभा में रिटन में रिप्लाई किया है। फिर उन्होंने दोस्तों ये भी बताया है, आप देखिए कि किस पद में वैकेंसी आने वाली है, किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, सबसे पहले उन्होंने ये बताया है। ठीक है, इससे भी पहले उन्होंने लिखित में ये भी जानकारी दी थी कि कौन कौन सी वैकेंसी हम रिसेंटली कंप्लीट करा चुके हैं। देखिए, जो जेई वाली वैकेंसी है
29/12/2018, 29/12/2018, 13,538, ठीक है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस कंप्लीट, लिखित में उन्होंने जानकारी दी, वही वैकेंसी है जो मैं भी आपको बता रहा था। पैरामेडिकल के कितने हैं, 1923 पद हैं, ये भी क्या है, कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल के लिए 1663 थी, ये भी कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ आपके एनटीपीसी के 35,281 हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ लेवल 1 की ग्रुप डी की 1,03,769 वैकेंसी है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये उन्होंने लिखित में क्या की है, जानकारी की है, कब दी है, 30/6/2023 तक, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, भर्तियां कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आने वाली वैकेंसी हैं, जो पद खाली हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, और वैकेंसी आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे ये अलग अलग जोन आपको दिए गए हैं, तो अलग अलग जोन में हम बात करें तो ग्रुप ए एंड बी की 103 पोस्ट खाली है, और ग्रुप सी की मतलब इंक्लूडिंग लेवल 1 मतलब ग्रुप डी को भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 25,281 वैकेंसी खाली है इस जोन में। ऐसे ही सभी जोन का अलग अलग इन्होंने डाटा दिया है, और टोटल जो वैकेंसी खाली है 2,48,895 वैकेंसी खाली है। अब आप ये बताइए कि जब रेलवे में पद खाली है, और मेरे भाई आप सभी को पता है कि मेरे भाई 2019 में चुनाव था, 2024 में क्या है, लोकसभा का चुनाव है। तो जब भी भाई चुनाव होता है तो आप सभी को पता है वैकेंसी आती है, जितने भी रिक्त पद होते हैं सभी के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। अब वो कितने कब तक कंप्लीट होगी वो देखने वाली बात है। अगर आपका फॉर्म भर जाता है या अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी में रेगुलर लगे रहिए, रेगुलर तैयारी करते रहिए। समझने वाली बात है कि 2019 में जब चुनाव था तो तब कितनी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, लगभग 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आई थी। अब 2,48,895 पद खाली हैं, और कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जिनके लिए 2018 से लेकर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बात करते हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात करते हैं, या रेलवे जेई की बात करते हैं, तो ये वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये वैकेंसी आना भाई बिल्कुल तय है। साथ साथ लेवल 1 इन्होंने बताया है कि लेवल 1 की भी वैकेंसी खाली है, इन्हीं में इन्होंने ऐड कर लिया है, तो ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये बात क्लियर है, ये वैकेंसी खाली है, जो कंप्लीट हुई है वो भी मैंने दिखाया। अब 2024 में चुनाव है तो वैकेंसी आएंगी, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे वैकेंसी नहीं आएगी, हम तैयारी नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल वेट करते रहेंगे, और मेरे भाई आपके जो वैकेंसी है वो आ जाएंगी, और मेरे भाई एग्जाम भी हो जाएगा, स्टूडेंट जो सेलेक्ट होने होंगे वो भी हो जाएंगे, लेकिन आप फिर भी तैयारी करते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है ना, देखिए जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है वो ये इंतजार नहीं करता वैकेंसी कब आएगी, वो ये इंतजार नहीं करता वैकेंसी जो जब आ जाती है फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम डेट को लेकर परेशान होते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट जब आ जाती है फिर रिजल्ट को लेकर परेशान रहते हैं। मेरे भाई जो स्टूडेंट परेशान रहता है वो नौकरी नहीं पा सकता। जब आपको पता है कि आपको फॉर्म भरना है किसमें, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन में, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी आएंगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप तैयारी जारी नहीं रखेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 2023 में आरपीएफ की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, एएलपी एंड टेक्नीशियन की भी मिलेंगी, साथ साथ मेरे भाई आरआरबी जेई की भी मिलेंगी, क्लियर है। और उसके बाद लेवल 1 मतलब ग्रुप डी की भी आपको वैकेंसी, इसके अलावा भी अन्य वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो रेलवे में मेरे भाई बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इस बार होने वाली है। सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल ये जानकारी मैंने आपको बताई है। साथ साथ मैंने पुराना डाटा भी आपको दिखाया है, और वैकेंसी क्यों आएगी मैंने ये भी आपको बताया था कि 2019 में जब चुनाव था तो 1.5 लाख प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब 2024 चल रहा है तो वैकेंसी आना तय है, जबकि वैकेंसी जो खाली है उनका डाटा ऑलरेडी आ चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि फॉर्म कब तक आएंगे, फॉर्म कब तक आएंगे। तो मेरे अनुसार अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो 2023 जो चल रहा है ना, इसके लास्ट तक आपको क्या है मेरे भाई, कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, एएलपी एंड टेक्नीशियन वालों, ग्रुप डी वालों, रेलवे, उसी के साथ साथ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या जेई, जिस भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। आप सभी को पता है रेलवे में 3 सब्जेक्ट तो आने ही आने हैं मेरे भाई, मैथ आना है, रीजनिंग आनी है, और मेरे भाई जीके और जीएस आनी है, मतलब मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आने ही आने हैं। इनकी आप तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल मेरे भाई सही है, आप बिल्कुल अफवाहों से दूर रहें कि वैकेंसी नहीं आएंगी। अगर वैकेंसी आ गई तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे भाई ग्रुप डी की 60,000 वाली वैकेंसी, 1 लाख वाली वैकेंसी, इनमें भी वो बैठे थे, लेकिन 1.5
लाख में भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो आपको उन लोगों की तरह नहीं बनना है। अगर आप अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं तो आप मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे रहिए, ये छोड़ दीजिए कि वैकेंसी कब आने वाली है, तो आप अवश्य सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो जानकारी कैसी लगी जरूर अपना सुझाव दीजिए, ठीक है। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।